जय हिंद कैडेट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 की एनसीसी के डॉक के हिसाब से, वो है इंसेंटिव्स टू कैडेट्स। तो लास्ट हमने अपने चैप्टर में देखा कि एम्स ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप एनरोल होते हो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। अब एक बार एनरोल हो गए, आप पास आउट हो गए, आप सर्टिफिकेट सी होल्डर हो गए, उसके साथ साथ आपको कौन कौन से इंसेंटिव्स मिलते हैं। वो इंसेंटिव्स जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके स्कॉलरशिप के थ्रू मिलते हैं, या फिर फाइनेंशियल एड मिलता है, कैश होता है, या फिर आपका मेडल्स होते हैं, ट्रॉफीज़ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और उसके साथ साथ जो बेस्ट हम कहें कि इंसेंटिव्स है कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला और बहुमूल्य जो हमारा इंसेंटिव है वो है कि कैडेट की जर्नी के बाद आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट सी होल्डर हैं, आप सर्टिफिकेट सी है, तो आपको कोई भी यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना। कैडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिटन पेपर देना ही नहीं है। आप एनसीसी की एंट्री के थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके कॉलेज में या आपके इंजीनियरिंग में, जहाँ पर भी आप जिस भी फील्ड में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस फील्ड में आपकी परसेंटेज सही होनी चाहिए। उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको कट ऑफ दी जाती है और आप बिना यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम के सीधे एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं। अब एसएसबी इंटरव्यू में भी देखिए, जो आपकी सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ पे आर्मी में 100 सीट्स हैं ओटीए मेन के लिए और 10% सीट्स हैं विमेन के लिए। अगर हम बात करते हैं नेवी में, तो 6 सीट्स पर कोर्स। आप देखिए हर कोर्स में 6 सीट्स हमारी स्पेशली रिजर्व्ड है। उसके बाद एयरफोर्स की बात करें तो 10% वैकेंसीज इन ऑल कोर्सेज है। तो सोचिए, आपके पास सर्टिफिकेट सी है और उसके साथ साथ आपके अच्छी परसेंटेज है, आप सीधे एसएसबी के लिए जाते हैं और ये वेटेजेस आपको वहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ आपके पास इस सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट मिलता है, वो है 5 to 10% बोनस मार्क्स इन रिक्रूटमेंट इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में। तो ये बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जब सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको वेटेज मिलेगी। उसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हो सीआरपीएफ में, अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको वेटेज मिलती है। तो स्टेट सर्विसेज में या प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपके लिए इस सर्टिफिकेट के साथ बहुत बेनिफिट है। अब आप बात करते हैं कि अगर आप एनसीसी में ही वापस आना चाहते हैं तो आप एज अ WTLO मीन्स होल टाइम लेडी ऑफिसर की तरह एक गर्ल कैडेट्स हैं तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, या फिर गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। अगर आप मेल हैं तो आप एरो और शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी एनसीसी के में वापस आने की है। उसके साथ साथ आप एयरफोर्स एकेडमी में भी आप देखेंगे कि 5% सीट्स हमारी रिजर्व्ड हैं और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जिनके पास क्या है, सर्टिफिकेट सी का एनसीसी का सर्टिफिकेट है। ओटीए चेन्नई में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट सी होल्डर के लिए सीट्स जो हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं, मगर वो रिजर्व हैं एज़ पर द नॉर्म्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की कि हमें किस तरह से फाइनेंशियल एड भी हमारे को एनसीसी कई सर्टिफिकेट दिलाता है। तो सबसे पहले बात करें तो हमारा जो ये फाइनेंशियल एड आता है वो है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी से। ये कैडेट वेलफेयर सोसाइटी क्या करती है, ये इस तरह से 4-5 पैरामीटर्स में आपकी रैंकिंग होती है और उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है। अगर एनसीसी एक्टिविटी करने में हाई रिस्क की एक्टिविटी आपने की और वहाँ पे ये 3 आपके साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, एक या तो टेम्पररी डिसेबिलिटी हो गई है, उसमें आपको अप टू 1,75,000 मिलता है। और ये जो अमाउंट होता है ये कैडेट को या फिर नेक्स्ट ऑफ किन को जाता है, नेक्स्ट जो उस कैडेट का नाम जिसमें उसने लिखा होता है फॉर्म में, उनके पास ये अमाउंट जाता है। या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है हाई रिस्क की एक्टिविटीज़ में तो 5 लाख का अमाउंट होता है जो आपकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जाता है। और उसके साथ साथ अगर बाई चांस किसी की एक्टिविटी के टाइम पे डेथ हो जाती है तो 5 लाख उसका अमाउंट जाता है। उसके साथ साथ ये तो हाई रिस्क की होगी, अदर एक्टिविटीज़ में आपका वही है। टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़ में 1,75,000 है, परमानेंट डिसेबिलिटीज़ में 4,50,000 है और उसके साथ साथ आपका अगर डेथ केस आ जाता है तो वहाँ पे 4,50,000 है। अब हम बात करते हैं कि इसमें और बेनिफिट क्या हैं। तो जब कोई कैडेट अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो है CWS मीन्स कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो अवार्ड देती है स्कॉलरशिप का ₹6,000 पर कैडेट। और हाउ मेनी कैडेट, 1000 कैडेट्स को।
तो सोचिए ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे हैं पढ़ाई में तो आप ये अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बेस्ट कैडेट की तरह सेलेक्ट होते हैं, फर्स्ट या सेकंड बेस्ट कैडेट की तरह सेलेक्ट होते हैं, तो आपको ग्रांट मिलती है। अगर फर्स्ट बेस्ट कैडेट आप सेलेक्ट हुए हैं तो ₹4500 मिलता है, और सेकंड तो आपको ₹3500 मिलता है। ग्रुप लेवल पे, ईच ग्रुप लेवल पे आपको मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी आपको ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इंसेंटिव्स एट स्टेट लेवल। तो स्टेट जो होता है वो आपको बहुत सारे बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए पुलिस सर्विसेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या एक्साइज डिपार्टमेंट है, जहाँ पे भी आपको इन डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे उस सर्टिफिकेट की वजह से बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो गर्ल कैडेट है वो नर्सेज में की तरह से भी बनती हैं, रिसेप्शनिस्ट भी उनको पोस्ट मिल जाती है, या टेलीफोन ऑपरेटर भी उनको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज उनके पास वो कैडेट का सर्टिफिकेट है कि उनमें वो सारी ट्रेड्स हैं। आप इजीली इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टेट वाइज कुछ इंसेंटिव्स हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने फ्रेम किए हुए हैं। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश ने 1% सीट रिजर्व की है इंजीनियरिंग कॉलेज में, MA के लिए, MA या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये सारी LLB कोर्सेज के लिए। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो आपके लिए डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज में आपको इंसेंटिव्स, आपके एकेडमिक फील्ड में आपकी ये कैश प्राइज भी है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल में है। कर्नाटका ने 10,000 मेडल विनर RDC को दिया हुआ है कि जब वो RDC करके आएगा तो 10,000 वहाँ पे है, या 5,000 पार्टिसिपेंट ऑफ RDC है। तो सोचिए कि आप एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको ये अदर बेनिफिट्स भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स का, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे आपको वो इंसेंटिव्स भी देते हैं आपकी एकेडमिक फील्ड के हिसाब से, और आपकी एम्प्लॉयमेंट फील्ड भी होती है। जैसे आप देखिए उड़ीसा में है तो प्रेफरेंसेस फॉर रिक्रूटमेंट टू द स्टेट पुलिस फोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे उनको उस स्टेट में उसको बेनिफिट दे रखा है। इसी तरह से ये त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उन्होंने स्टेट वाइज एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन को देख देख के आपको डिफरेंट मेडल्स या कैश प्राइज आपकी स्टेट के हिसाब से उन्होंने आपको दे रखे हैं। तो ये एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको इंसेंटिव्स आराम से मिल सकते हैं अगर आप हार्ड वर्कर हो। उसके साथ साथ बात करते हैं एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको डिग्री कोर्सेज़ के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज़ में बेनिफिट मिलता है, आपको LLB कोर्सेज़ में बेनिफिट मिलता है, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में या इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सर्टिफिकेट के साथ जा सकते हैं, मेडिकल कोर्सेज़ में आपको बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ आप इस सर्टिफिकेट के साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट जो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन बात करी उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और वो इंसेंटिव्स लेकिन आपको मिलते रहते हैं। तो बेसिक थिंग क्या है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो यूथ को कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर रही है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, उसको एजुकेशनल में, उसको करियर में, उसकी पर्सनैलिटी में, कितना कुछ आपको इस NCC से मिल रहा है। सो देखिए कि ये सारे इंसेंटिव्स, ये सारे बेनिफिट्स आप तभी अवेल कर सकते हैं व्हेन यू आर अ कैडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।